अच्छा रामदयाल जी, और अगला कोई और दूसरी धुन निकालेंगे आप? अगे तो देखो जो बदन गाओ जी उनका लारे लखड़ा जी बढ़िया था। अच्छा, उसी के साथ निकलती है। तो आपने बिना इसमें हवा भरे हुए जैसे आपने डायरेक्ट बजा दिया, इसके माध्यम से आपने दिखा दिया। तो ऐसे दिखाएं इधर दाना फिर मैं बांध के अच्छा बचे फिर मेरी बात आ गई। अच्छा, उसमें बहुत देर तक वो बच जाती है। अच्छा, तो इसको बताएंगे इसको क्या कहते हैं, किस नाम से जिसे जानते हैं जिससे आपने बजाया अभी? पूंगी बाजा है ये मशक। मशक। अच्छा, मशक किसको बोलते हैं? इसको जो ये चमड़े का है इसको बोलते हैं? बकरी की, हाँ बकरी की रहती है ये। बकरी की मशक रहती है ये। अच्छा, और जो ये है ये इसको क्या बोलते हैं? नाला बोलता है पूंगी का नाला। अच्छा, इसको पूंगी का नाड़ा बोलते हैं। अच्छा, और इसके अंदर ये काले काले जो लगे हुए हैं किसके क्या है ये? ये तो मलाबा के लिए है। रामगोपाल जी, जो ये धुन निकाल रहे हैं कौन सी धुन है ये? तेजा जी की। अच्छा, ये तेजा जी, कौन कौन सी धुन आप निकालते हैं? अलग अलग आप नाम भी बताते जाएं और धुन भी आप निकालते जाएं। ये महादेव जी का ब्यावला जी। अच्छा, महादेव जी का ब्यावला की कौन सी अब बजाएंगे वो? ये बजा दिया जी। अच्छा, अब कौन सी बजाएंगे? अब बजाएंगे गोपीचंद की। गोपीचंद जी की। अच्छा रामदयाल जी, और अगला कोई और दूसरी धुन निकालेंगे आप? अगे तो देखो जो बदन गाओ जी उनका लारे लखड़ा जी बढ़िया था। अच्छा, उसी के साथ निकलती है। तो आपने बिना इसमें हवा भरे हुए जैसे आपने डायरेक्ट बजा दिया, इसके माध्यम से आपने दिखा दिया। तो ऐसे दिखाएं इधर दाना फिर मैं बांध के अच्छा बचे फिर मेरी बात आ गई। अच्छा, उसमें बहुत देर तक वो बच जाती है। अच्छा, तो इसको बताएंगे इसको क्या कहते हैं, किस नाम से जिसे जानते हैं जिससे आपने बजाया अभी? पूंगी बाजा है ये मशक। मशक। अच्छा, मशक किसको बोलते हैं? इसको जो ये चमड़े का है इसको बोलते हैं? बकरी की, हाँ बकरी की रहती है ये। बकरी की मशक रहती है ये। अच्छा, और जो ये है ये इसको क्या बोलते हैं? नाला बोलता है पूंगी का नाला। अच्छा, इसको पूंगी का नाड़ा बोलते हैं। अच्छा, और इसके अंदर ये काले काले जो लगे हुए हैं किसके क्या है ये? ये तो मलाबा के लिए है। अच्छा, क्या किसके बने हुए होते हैं ये? ये तो मोक का मेहन का आता है। तो आप रामगोपाल जी जैसे सत्संग भी करते हैं, कार्यक्रमों में भी जाते होंगे? अच्छा, तो आप जो है कहीं कार्यक्रम में जाते हैं तो उसके लिए फीस भी लेते होंगे? आप फीस भी नहीं सकते। अच्छा, क्या लेते हो आजकल? जैसा हमारे साउंड भी है अच्छा, और गाने बजाने वाले, ढोलक वाले, सारंगी वाले, चिमटे वाले, ये सब है। जी जी पूरी पार्टी जाती है हमारी। जी, आपकी पूरी पार्टी जाती है। कितना लेते हो जैसे रात में? 6,000 ले लिए, 7,000। तो इससे मतलब आपके इससे मतलब गुजर बसर होता रहता है? मतलब जैसे नजदीक के हिसाब से, दूरी के हिसाब से। अच्छा, तो आपकी इस गायकी की और विशेषता आप बताएंगे भाई, कब से ये चली हुई आ रही है, कब से इसको गा रहे हैं, बजा रहे हैं? अब ये तो देखो परंपरा से चालू किया, तो शंकर का ब्यावला भजन भाव। अच्छा,
तो आप कार्यक्रमों में जाते हैं, आपको मैं जैसे आप सीधे लाइव पे जा रहे हो इस टाइम, तो आपके मोबाइल नंबर भी है, अगर मान लो आपसे कोई जुड़ना चाहे और आपको बुलाना चाहिए तो मोबाइल नंबर बता सकते हैं आप? हो आप बताइए कितने? 86 जी 40 जी 28 जी 86। जी। तो देखिए मित्रों, ये थे हमारे नाथ गायकी के जो है हमारी भारतीय संस्कृति में जो हमारी कलाएं हैं, हमारी संस्कृति जो कल्चर है, ऐसी जो विशेषताएं विरासत को संभाले हुए हैं और बिल्कुल बहुत कम अब हमें देखने को मिलते हैं। और आज अभी इसी वक्त हम जो मौजूद है, आपका दोबारा से नाम बताएंगे? रामदयाल जी नाथ। रामदयाल जी नाथ है, योगी लाखनपुर। लाखनपुर जो बोली सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है। तो बिल्कुल सीधा। और मित्रों, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इसी जो है भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति को जो सहेज करके रखने का जो कार्य कर रहे हैं, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी आप पहुंचा सकते हैं। और अगर अपनी जो है इस तरीके से कार्यक्रमों में ऐसी भव्य प्रस्तुतियां अगर आप सुनना चाहते हैं तो सीधे आप जिन कॉन्टेक्ट नंबर जो बताया गया है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, सही है।